अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। इससे जुड़ा हुआ अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो रेज योर हैंड्स, अपने हैंड रेज करेंगे और फिर हम ब्लेसिंग्स भी लेंगे इन बिटवीन, राइट। अब बेसिकली क्या है, ये जो सारे कमांड्स है, अब मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि टाइम बचाने के लिए ये भी कर सकता था कि भाई साहब ये सारे मैं डाल देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा सिस्टम है। बट बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने का यही तरीका है, यही भाव है उसके पीछे, कि वो पहला आपका कॉन्शियस माइंड अच्छे से सुन ले, समझ ले, और फिर वो सहजता में आ जाता है, हैबिचुअल हो जाती है वो कमांड। इसलिए मैंने हर एक कमांड को एक्सप्लेन किया, बताया। स्वाति मैम। राधे राधे सर। राधे थैंक राधे यू मैम। सर। ये मैं जिसे आपने जो कमांड बताए और मैं जिन्हें हीलिंग दे रही हूँ उनके लिए मुझे आप प्लीज बताएंगे। मैं 7 दिन से तो दे रही हूँ, 6-7 दिन से उन्हें। तो उनका कहना पड़ रहा है कि उन्हें नींद अच्छी आ रही है। बाकी आगे का कुछ क्या मतलब प्रॉब्लम उन्होंने है ऐसा कुछ उनको? सर उनकी आंखों के दोनों एक आंखों की रोशनी तो पूरी चली गई है और दूसरी आंख में से पानी पूरा सूख गया है। और ओके। किडनी का ही प्रॉब्लम। तो आपने मुझे जैसा बताया था कि सातों चक्रों पर हील करना है, ओरा क्लीन करना है, वो तो सब मैं कर ही रही हूँ। और इमोशनल ब्लॉकेजेस को हील कर रही हूँ, आँख को और हृदय को हील कर रही हूँ। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और करना है सर उनको मुझे? अभी कैसा लग रहा है उनको, आंखों में कैसे सुधारना है? मतलब उनका कहना पड़ रहा है कि मेरे को नींद नहीं आती थी पर नींद अच्छे से आ रही है अभी। वेरी गुड। अब कितने दिन और से आप शांति हीलिंग कर लग रहे हैं? सर लास्ट थर्सडे से कर रही हूँ। हाँ। थर्सडे, गुरुवार से। गुरु से कल शुरू। से कर रही है? सर गुरुवार से कर रही हूँ। आज 6 दिन हो गए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप अभी फिलहाल वही करते रहिए। अच्छा है। अच्छा। सुधारना हो रही है, नींद आ रही है, मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम हील हो रहा है, राइट। आप कंटिन्यू ओके। कीजिएगा वही हीलिंग, और उसके बाद में फिर आंखों का भी हम पर्टिकुलर इन 3 कमांड के अंदर भी देखेंगे, वो भी दे देना है। ओके। और सर जब मतलब मुझे मेरा खुद का जैसे मैं अपने आप को भी हील कर रही हूँ और तबीयत मेरी मतलब मैंने आपको जैसे मैसेज किया था 20-25 दिन हो गए। पर वो पूरी तरह से बार बार आ रहा है, मतलब बार बार वही चीज कंप्लीट कंटिन्यूस चल रही है। थोड़ा ठीक होता है फिर वापस आ जाता है। हम्म। आपने अपने चक्रास बॉडीज वगैरह सारे चेक कर लिए? सब सब लोकल चेक कमांड करा है वगैरह सर। हील कर लिए? हाँ। क्या है हाँ प्रॉब्लम? सर, सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है, मतलब शरीर में कमजोरी बनी रहती है। अच्छा, वीकनेस से रिलेटेड ये कमांड देंगे तो वो निकल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। ठीक है। रेस्पिरेट सिस्टम से हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू। यस, अनुराधा मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। आ, अभी जो आपने ए बी सी जो 3 कमांड दिए हैं वो मेरे मेरे समझ में आए वैसे। पहले आप निगेटिविटी निकालते हो, हम्म। फिर पॉजिटिव कमांड देते हो, और ऐसे ऐसे वही टाइप में है ना? यस यस, फिर स्थापित करते हैं उस सिस्टम को, हाँ। स्टैब्लिश करते ओ, हैं बॉडी में। पहले रूट ओके। कॉज को निकालते हैं, फिर हील हम्म। करते हैं, और फिर स्थापित कर देते हैं अच्छे प्रोसेस को। ओके। तो पहले जो निगेटिविटी निकालते हैं तभी क्या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता वो घूमता कैसे है? भी घूमे, अब ये मैंने बताया है हम्म। कि हाँ। फिर से बताता हूँ कि ये जो पेंडुलम घूमता है, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उसकी गति से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम करते वो हैं। अपना काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू सामने वाले की एनर्जी, अकॉर्डिंग टू हमारा कनेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली वो मूव हो रहा है। बट ये जो गति वाला काम है ना, जब हम चक्रा चेक करते हैं और इन जनरल हम ऑरा चेक करते हैं, जो बेसिक में सिखाया है उससे हम्म। रिलेटेड ही रखना है इसको, ओके। जो गति वाला है। बाकी से ओके। रिलेटेड जजमेंट नहीं करना है बस। ओके। और दो दो चीजें पूछनी है। जो मैं पहले भी मैंने बताया था, मेरी माँ 90 इयर्स ओल्ड है,
हम्म। और उसके घुटने में गैप हो गई है, तो वो क्या वो लुब्रिकेंट या जो गैप हील हो सकती है ऐसे, या? अब देखिए मैडम, क्या है कि हमारा काम है हीलिंग करना। ठीक है। हम्म। अब उनका दर्द भी कम हो जाए धीरे धीरे, अच्छा ही है ना। ओके। और धीरे धीरे उनको चलने में सहजता आ जाए, वो भी हम्म। अच्छा है। अब एक्सरे फिर से निकालेंगी, फिर से आप ट्रेस में आ जाओगी, अरे अभी तक गैप तो कम नहीं हुआ, बट उनको फीलिंग तो अच्छा हो रहा है, वो भी हमारे लिए ओके। इम्पोर्टेंट है। ओके। तो इस प्रकार से हो सकता है वो भी अच्छा, हो जाए। ठीक है। और हम्म, वो जो नसों के बारे में जो आपने अभी आज कमांड लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस जो सिस्टम। हाँ झंझनाहट है या ऐसे कुछ, तो वो मैं वेरिकोज वेन्स के लिए भी दे सकती हूँ, राइट? हाँ, वहां पे दे सकती है अगर वो पैरों में भी तकलीफ वगैरह है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है, उसके लिए आगे भी और कमांडें आएगी। अच्छा, ठीक है। वो कल आप हम कवर करेंगे। कल भी कवर करेंगे, ये थोड़ा सा टॉपिक हमने बड़ा रखा है, तो उसके आगे के सेशंस भी लेंगे हम इसके ऊपर, अच्छा, और दो तीन ठीक है। सेशन और हो सकते हैं। फिलहाल ये कमांड देती रहूँ मैं? ये कमांड फिलहाल। ठीक है। ओके। इसका थैंक नोट्स वगैरह जो है, कल का सेशन खत्म होने के बाद में मैं शेयर कर दूंगा, ओके, ठीक क्योंकि है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, और उसके इस अकॉर्डिंगली फिर आप जो है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। मतलब और आपको लगता है प्रिंट आउट निकालना, हाँ, तो वेल हाँ। एंड गुड, क्योंकि वो आई थिंक निकालना चाहिए, क्योंकि जब आप हीलिंग प्रोसेस में रहेंगे तो वो तीनों कमांड याद नहीं रहती है, तो वो आपके पास में रहेगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा सभी के लिए। आज के इसमें कमांड में कुछ अते ऐसे कुछ था, मतलब अते म्हणजे आतडी, अटेम्प्ट। अते 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 कुछ था। अत असा शब्द होता अते। मतलब आंतों से रिलेटेड, जो हाँ, हाँ, इंटेस्टाइन हाँ। है वगैरह, दैट हाँ। इज आतड। हाँ, आते आते मतलब हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल ओके, ओके। गॉट इट। इंटेस्टाइन। थैंक यू। नमस्ते। यस सर, सर। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। सर ये क्वेश्चन मेरा इसके रिलेटेड ऑटो इम्यून से आपसे मैं पहले पूछा था, आपने कहा था ऑटो इम्यून जो इसको हो तो उसके हार्ट पे हमेशा देना है हीलिंग पेंडुलम से, राइट? तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा है जो आपने सिखाया आज, इसमें ऐड होगा भी आगे? ऑटो इम्यून से रिलेटेड हाँ जी। वो तो कमांड हमने ऊपर देखी, राइट। ऑटो हाँ, रिलेटेड वही, अगर आगे आता है तो हम देख लेंगे। ठीक है। फिलहाल तो आप और वो कमांड और फिर हार्ट पे ही हमारा देना जो है। ऑरा बॉडीज और 7 बॉडीज है, ऑरा चक्र, हम्म। वो ठीक है सर। फील हो सकता है। हम्म। दूसरा, जब भी मेरा मैंने पहले पूछा था, जब भी मैं देता हूँ डाउजिंग करता हूँ 4-5 किया ना, तो मैं गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, और एक बार तो आपको इतना दर्द। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, नर्व हाँ, कंप्रेशन प्रॉब्लम। हल्का सा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो समटाइम्स वो पकड़ने की वजह से ऐसे पकड़ते हैं ना आप, जी जी जी। तो मे भी उसकी वजह से भी होता होगा। तो हम्म। थोड़ा सा आप सपोर्ट दे सकते हैं अपने अपने हाथों को, हल्का सा आपको लगता है हम्म। तो कोहनी को आप सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। और तीसरा था कि अपन अपने लोग को तो सी वी विल डू द आवर सेल्फ ने प्रोटेक्शन सर्कल। अब फैमिली के लिए प्रोटेक्शन सर्कल में कैसे डालना है उनके लिए, अगर पूरा देना है उनको अगर कमांड तो? हमारे परिवार को प्रोटेक्शन देना है, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। यस, ये कमांड देनी है पेंडुलम, क्योंकि ये पेंडुलम डाल दो दिव्य प्रकाश से हमारे इस व्यक्ति को, इस परिवार के व्यक्ति को या पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर दीजिए, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रदान कर दीजिए। और जो आपने जो ऑडियोज भेजी है ना, उसमें आपने अपना ब्लेसिंग्स भेजी है, और प्रोटेक्शन की भेजी है, और अल्फा की कमांड जो अपना ऑडियो भेजे है ना, तो कोई पेंडुलम के अट्यूनमेंट की जो ना, कि वो शायद वीडियो में कहीं पर है, तो उसकी कहीं ऑडियो कमांड आपके पास होगी तो वो डाल सकते हैं आगे चल के। हम्म, यूनिवर्सल अटूमेंट की थोड़ी सी जो भी टुकड़ा रहेगा 5-10 मिनट का। ठीक है, मैं देखूंगा उसको कम करने का। ठीक है सर। और एक आपने कहा था कि पेंडुलम को कभी बाथरूम लेके नहीं जाना, मान लो कभी हम ट्रेवल कर रहे हैं और कोई चारा नहीं है, तो अगर गलती से चला गया तो उसको वापस क्लेंस कैसे करना है? नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है भी, राइट, हम्म। तो फिर डिवाइन फायर में उसको डाल के ये कर लेना है नॉर्मल। अच्छा, ठीक है। और लास्ट था कि स्किन डिजीज के लिए आपने बताया लिवर पे देना जनरली, राइट, स्किन डिजीज के लिए? हाँ, अगर वो भी चेक करना है कि मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, हम्म। मतलब वो भी आप चेक, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अगर वीक है तो लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को हील करना है, और फिर लोकल कमांड स्किन के लिए भी देनी है।
राइट सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनील कुमार। गुरु जी प्रणाम। ना। गुरु जी आपने एक एक कमान बहुत अच्छी तरह बताई, बहुत अच्छी तरह समझाई आपने हमें, हर एक चीज समझ में आ गई। बस मैं एक चीज चाह रहा था आपसे, आप मुझे बता दीजिए मैं सही हूँ या गलत हूँ। मैं ये कहता कि जैसे 3 कमांड बताई थी गुरु जी आपने, तो अगर मैं जितना समझा हूँ, मैं पहले को अगर ये करूँ कि मैं रिमूव रूट कॉज, सेकंड में मैं कहूँ कि बैलेंस द डिवाइन एनर्जी, थर्ड में मैं कहूँ कि एस्टेब्लिश द डिवाइन एनर्जी, तो क्या मैं सही हूँ या ये सही नहीं है यस यस तरीके? यस यस, राइट। 3 स्तर पे हम काम करते हैं। तो वही चीज हुई गुरु जी, जो मतलब मैं तीनों चीज कहना चाह रहा हूँ, तो वही चीज वो हिंदी में जैसे आपने बताई। यस यस, वही तो है। तो गुरु जी क्या एक साथ दे सकते हैं, या फिर जैसे आपने कहा वन स्टेप बाय बाय वन? स्टेप देना है, 1 बाय 1 देना है। वन बाय वन देना है। 1 बाय 1 देना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। एक कमांड दिया तो वो हीलिंग करना शुरू कर देती है। जी। सेकंड कमांड दिया तो सेकंड कमांड अपना काम करती है अपने हिसाब से। और थर्ड जी। कमांड दिया तो वो न्यू तो कितनी देर, रिजुविनेशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। गुरु जी कितनी देर बाद मतलब फर्स्ट के सेकंड और थर्ड? पहले फर्स्ट देनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। 3-3 मिनट बाद? मैंने कहा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर आपको इमरजेंसी है तो 5 मिनट का थोड़ा सा गैप दीजिएगा एक एक कमांड के इन बिटवीन। बट अगर समय है तो थोड़ा सा और समय लंबा खींचिएगा। थैंक यू, थैंक यू। ओके। आशा मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी आज आपने बोला कि जैसे एलर्जी की कमांड भी आपने दी और सब दी, एक मर्मा कमांड भी बोला था, वो तो अभी हमारा नहीं हुआ ना? वो आगे तब होगा ना तक मैडम, हमारा अल्फा का और मर्मा का आगे अच्छा, लेने मेरे को वाले हैं। लगा मेरा मिस हो गया है, मैंने इसलिए नहीं नहीं, कंफर्म करने के लिए। हमारे बहुत सारे लोग हैं। अब क्या है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पे पुराने हैं जिन्होंने ऑलरेडी मरमा और अल्फा कर लिया है। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ऑफलाइन में सीख लिया है। अब जिनका बाकी है हम ऑनलाइन ले लेंगे उनका। ठीक है सर। सर जैसे हर किसी का बाद अगर हम ओरा भी चेक करें और 7 चक्र, तो एक ही पेशेंट पे बहुत सारा टाइम लग जाएगा फिर ये तो। अब मैडम ये हर किसी के ऊपर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपका क्लाइंट्स अच्छा। है जो आपको अच्छे से मतलब आपको लगता है कि भाई इनकी प्रॉब्लम ये ठीक नहीं हो रही है, आप कैंप में थोड़ी ना ये यूज करेंगी। 15-20 पेशेंट बैठे हैं आपके सामने और हर एक के सामने आपने उनका चक्रा भी चेक कर लिया, उनका ऑरा भी चेक कर लिया, उनको ये भी कमांड दे रहे हो, उनको वो भी कमांड दे। तो एक ही क्लाइंट्स में आधा घंटे चला जाएगा आपका, बाकी हाँ यही। बेचारे भाग के चले हम्म। जाएंगे कि अब हमारा नंबर कब आएगा। राइट। तो इस वक्त आपने लोकल कमांड यूज करने हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनके प्रॉब्लम को बाकी का काम आप डिस्टेंसली कर सकते हो। राइट। आपको ठीक है। लगता है कि इनको इस प्रकार से हीलिंग देने की जरूरत है, इनका प्रॉब्लम बहुत गहरा है या हील नहीं हो रहा है लोकल कमांड से भी, तब गहराई में उतरना है। जैसे किसी को कैंसर, मान लो श्वसन तंत्र की दी आपने, किसी को गले का कैंसर हो गया है या किसी और बॉडी पार्ट में, तो उसके लिए भी गले के लिए हम यही कमांड दे यही सकते हैं? कमांड देंगे, yes। गले के गले के कैंसर आगे के भी लिए। आएंगे, बॉडी पार्ट के आगे के भी आएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। Welcome। मधु मैडम। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते अ, मैडम। वो मुझे डिस्टोनिया है राइट हैंड में। दिख नहीं पाती हूँ, कुछ तोड़ नहीं पाती हूँ। कुछ नस में कुछ प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, तो क्या कमांड देना चाहिए तो नर्व उसके से लिए? रिलेटेड और हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वो कमांड दीजिए आप। साथ में अपने ब्रेन और माइंड को हीलिंग कीजिए। ब्रेन और माइंड को ब्रेन और हीलिंग माइंड कर। को हीलिंग कीजिए, अपने चक्रास चेक कर लीजिएगा, ऑरा चेक कर लीजिएगा, 7 ऑरा बॉडी चेक कर लीजिएगा। और कितने दिन के लिए देना, कितने दिन देना पड़ता है ये? आप दिन में ना एक बार दीजिए, 1 या 2 बार मैक्स टू मैक्स, राइट। और जब तक हाँ। पूरी तरह से कंप्लीटली हील नहीं हो जाता तब तक देना है। तो ये तो मतलब लंबा डिस्टोनिया
कितने दिन में ठीक होने के चांसेस होते हैं? आपको कितने दिन में लगता है? मेरे को लगता है कि पता नहीं, अब 6 महीने तो हो गए मेरे को प्रॉब्लम में। 6 महीने से प्रॉब्लम है, ओके, ठीक है। तो इसलिए मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या डॉक्टर ने करूं क्या क्या। कहा? डॉक्टर ने तो इरिवर्सिबल कहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ड्राउजिंग से हो ये सकता है ठीक। सी सबसे बड़े डॉक्टर्स जो है वो आप भी है। हम्म, डॉक्टर आपको कितने दिनों से जानता है? बहुत दिनों से। कितने दिनों से? अ, बताइए। वो ऑलमोस्ट एक 40। महीने वगैरह, राइट? हाँ, राइट। तो आप अपने आप को कितने सालों से जानती हैं? मैं तो जब से बचपन से तब से नहीं, जानती हूँ। तो अपने आप को आप बेहतर जानती हैं किसी भी व्यक्ति हाँ, से, राइट? हाँ, राइट, तो आपके अंदर की ये शक्ति जागृत कर रहे हैं इसके थ्रू हम, एक प्रकार से आप ओके, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है उसको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे एज अ हीलर बनकर। ओके, इसको समझना है और अपने आप के ऊपर फेथ करना है, निकल जाएगा वो। निकल जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर बता दिया आपको कि ये होगा ही नहीं, ये नामुमकिन है, राइट, ये बड़ा मुश्किल है, उनके बातों को नहीं मानना है, राइट। हीलिंग करने में क्या जाता है हमें, थोड़ी ना इसके पैसे लगते हैं। मीनल मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। अभी आपने जो अभी ये 3 कमांड्स बताई अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, तो एट ए टाइम अब फॉर एग्जांपल मुझे कॉन्स्टिपेशन भी है, जॉइंट पेन भी है, नींद का भी प्रॉब्लम है, तो मैं एक दिन में कितने प्रॉब्लम्स के लिए ये हीलिंग दे सकती हूँ? तो फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रॉब्लम है, तो हाँ। पहले जो ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है उसको पकड़ना है, राइट। ओके। आपने पहले जो आपका बेसिकली ऑरा वगैरह, मैंने कहा कि ये हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हो, ऑरा वगैरह चक्र वगैरह चेक, वो कर लिया। और हाँ। आपने ये 3 कमांड दे दिया, अप्लाई कर लिया। जो पहला सीवियर प्रॉब्लम है उसको वो 3 कमांड देने हैं, राइट। ओके। बहुत बार ऐसा ये भी होता है कि वो 3 कमांड में ही बाकी के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है ना उसके साथ वो भी हील होने लगते हैं, ये भी देखा गया है। तो फिर आपको आगे की कमांड देने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट डे दूसरे के लिए आप कमांड दे सकते ओके, एक दिन में एक ही का, एक प्रॉब्लम के लिए कर। हो। अगर ज्यादा सीवियर है तो 2 प्रॉब्लम के लिए भी दे सकते ओके, थैंक यू। हो। आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें, हमें और इसकी गहराइयाँ समझ में आएगी कि ये प्रैक्टिकल का पार्ट है सारा, राइट। ये आपको सिखाएगा और अच्छे से। यस, नीता मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। डाउजिंग में डाउजिंग से हम हीलिंग करते हैं, तो समझो दो प्रॉब्लम्स है, तो एक दिन में एक ही प्रॉब्लम को करना है या दो भी कर सकते हैं? तो क्योंकि भी कर सकते हैं। डाउजिंग का हम अल्टरनेट डे करना है ना, डाउजिंग का। किस मतलब कोई प्रॉब्लम के लिए आप बोल रही हो या चक्रा और ऑरा के लिए आप बोल रहे हो? प्रॉब्लम के लिए। हम्म, आप रेगुलर भी हीलिंग दे सकते हो उनको। चक्राज अ, औराज, और ये मैंने कई बार बताया है कि आपको बस चक्रा औरा और 7 बॉडी औराज आपको डेली करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 बार भी करेंगे तो भी चलेगा, राइट। बहुत सारी हाँ, प्रॉब्लम पर तो हमारी जो है ना, ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो लोकल कमांड से भी हील हो जाती है, राइट, बहुत सारी। तो रोज कर सकते हैं, अल्टरनेट डे का जरूरत नहीं है। हाँ, अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं तो अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं या डेली भी दे सकते हैं। हाँ, अच्छा। और अभी जो आपने 3 कमांड देने के लिए कहा वो थोड़ा समझा नहीं। मतलब पहले कमांड के बाद कितनी देर रुकना है, ऐसे? ये तो वो मैंने समझ नहीं। 3-4 बार बताया है, फिर भी आपको समझा नहीं। समझा नहीं मतलब ध्यान में नहीं आया है।
अच्छा पहली कमांड देनी है, ठीक फिर है, फिर रुकना से अभी है, सुनिए अच्छे या से। एक साथ तीनों देना है? हाँ अभी सुनिए, फिर से बताता हूँ कि एक कमांड आपने दे दिया, अगर आपको इमरजेंसी हो तो तुरंत 5 मिनट बाद में दूसरी कमांड आप दे सकते हो, थोड़ा सा शांत रहकर। हम्म, अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी हो तो तीसरी कमांड आप 5-10 मिनट बाद में तुरंत दे सकते हो। बट अगर आपको इमरजेंसी नहीं हो तो 1-2-3 घंटे के अंतराल पर भी पहली कमांड, फिर 2-3 घंटे के अंतराल पे दूसरी कमांड, और फिर 2-4 घंटे के अंतराल पे तीसरी कमांड आप दे सकते हो। मतलब पूरे दिन में भी अगर आपके पास में अच्छे से समय है तो पूरे दिन में ऐसे 3 भागों में बांटकर ये कमांड आप दे सकते ऐसा किस लिए? कारण क्या है? हो। हाँ जी, कारण ये है कि हमें हीलिंग के लिए समय तो देना है ना। अब मुझे बात बताइए कि एक अच्छा। एग्जांपल देता हूँ मैं, कि आपने अभी भोजन कर लिया, ठीक है, और मैं हम्म, बोलूँ हम्म, 2 मिनट बाद में कि अरे और भोजन कर लो आप, तो आप करोगी क्या बताओ? क्यों हम्म। नहीं करोगी? कारण दीजिए, कारण बताइए। पेट भर गया है। हाँ पेट भर गया है। वैसे ही जब आप पहली हीलिंग कमांड देते हो तो वो हीलिंग कमांड पेट भरने का काम करता है, मतलब क्या है, वो काम करने का काम करता है, हील काम कर करता रहा है। है। हाँ, हाँ। तो उसके लिए स्पेस देना है। आप मुझे बताइए कि अगर कोई गुस्से वाला आदमी है, वो बहुत गुस्सा चढ़ा है उसको, तो क्या तुरंत आप उनको कुछ बोलोगी, बोलने की हिम्मत करोगी? नहीं। उसको स्पेस दोगी आप? हाँ। क्यों? क्योंकि उनका गुस्सा शांत होना चाहिए। वैसे ही एक कमांड दिया ना, तो हीलिंग के लिए हमें स्पेस देना है, थोड़ा सा स्पेस देना जरूरी हम्म, है। हम्म। यहाँ पे ये बात नहीं, ये हम सभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ज्यादा कमांड देंगे, ज्यादा बार हीलिंग करेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है। आपने अगर यहाँ ऐसा कुछ पहले सीखा हुआ है तो उस ज्ञान को सैल्यूट है, बट वो थोड़ा सा बाजू में रख दीजिए। और एक मेरा माइंड फट से एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे अभी आपने बताया, तो अभी भी मुझे एक ऐसा लग रहा है कि हाँ 10-15 मिनट की बात देना है ना। तो इस माइंड के लिए मैं क्या कमांड दूँ? वो माइंड को हील कर दीजिए कि हे पेंडुलम डॉजर, जी प्रकाश से मेरे माइंड और ब्रेन को हील कर दीजिए, ताकि जो भी घुलेसर सिखा रहे हैं वो अच्छे से मैं समझूं और ग्रहण करूं विश्वास के साथ में। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक। मतलब ये हर फील्ड में होता है आपका ऐसे? हाँ, हम्म। मतलब सामने वाला सिंपल भी बात करता हो तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। कुछ ऐसे घटनाएं हुई है जिंदगी में, उसके बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम आया है। हम्म, कोई बात नहीं, वो हील हो जाएगा। ये कमांड दीजिए आप, हम्म। ठीक है, ओके। और आप ओके। बहुत कुछ कर थैंक सकते यू। हैं। आपने देखा ना कैसे आप वो कहाँ पे गई थी आप, आई थिंक दौड़ने के लिए। एथलीट। हाँ 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 हाँ, जबलपुर। हाँ, फिर आप कैसे जीत गई अच्छे से। तो उस पॉजिटिविटी को याद करना है कि हमारे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, उससे मोटिवेशन लेना है, हम्म। इंस्पिरेशन लेना है अच्छे से, और अपने आप को हील करना है, ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी। नेक्स्ट मोहन सर। सर राधे राधे सर। राधे राधे। सर ये आपकी अपन जो सीख रहे हैं सर, उसका मैं बहुत जगहों पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, राधे रानी की कृपा से और आपके मार्गदर्शन से। वेरी और उसकी बहुत खुशी भी है क्योंकि जैसा हम अभी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं सिटी के अंदर हमारे, तो कुछ डॉक्टरों को भी हम हील कर रहे हैं, जो वाह। आप जो आज सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं। हम्म। तो वो लोग बिलीव नहीं करते, बट अब आ रहे हैं इस चीज के अंदर, क्या देखिए। बात, अमेजिंग। तो हाँ सर, तो इसमें कुछ केसेस ऐसे भी आए सो सर मेरे पास कि जैसा वेरिकोन वेन्स की प्रॉब्लम है सर हमको, हम्म। पैरों में। हम्म, तो पैर एकदम ऑलमोस्ट खराब हो चुके हैं, ठीक है। हर डॉक्टर जवाब दे चुका है उनको। हम्म। अब वो जैसे जब तक चलेंगे तब तक ही है, समझिए लाइफ के अंदर हम। तो उनको कल से कल से हीलिंग स्टार्ट की है सर हमको। तो हमको वेरिकोन वेन्स के लिए सिर्फ ओनली पैरों का ही कमांड देना है, जैसा मैंने स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए क्या किया सर। एक तो स्पॉन्डिलोलिसिस जैसा गर्दन में दर्द होता है, हम वहां पे कमांड दे रहे हैं उसको। सेकंड कमांड हम दे रहे हैं स्टमक में, क्योंकि स्टमक से कनेक्टेड रहता है वो। तो अगर हम उसको बैलेंस कर दे तो दोनों भी चीज बैलेंस होती है उसमें। और थर्ड कमांड है हमारा सर, हर हर पेशेंट के लिए जिनको हम हील कर रहे हैं, मन
और मस्तिष्क दोनों के लिए, क्योंकि एकदम रिलैक्स होना जरूरी है वो लोग। तो हमें मेरे को एक चीज के अंदर था सर कि वेरिकोन वेनिस के लिए अपन क्या कमांड देना चाहिए और कहाँ से देना चाहिए उसको। सो बेसिकली क्या है कि ये वेरिकोस वेन्स का अर्थ ही सिंपल सिंपल अगर हम देखेंगे कि जो रक्त है वो एक प्रकार से जम गया है वहां पे, मतलब नसें खुली जी सर। नहीं है, राइट। एक प्रकार से वहां पे जी ठीक से जी ब्लड सर। फ्लो नहीं हो रहा है, तो गांठे गांठे जैसे कि जी। नसें ही फूल गई है, वो एक प्रकार से प्रॉपर ब्लड मतलब फ्लो नहीं पैर हो पूरा, रहा है। नहीं पैर पूरा खराब हो चुका है सर, दोनों भी पैर खराब हो चुके हैं उनके। मतलब पूरा मतलब भर हम गया है देख एक नहीं प्रकार सकते। से पे। यस सर। आधा पैर जैसा आपको नीज तक पूरे खराब हो चुके हैं, एंड साइज ऑलमोस्ट डबल। ओके, स्वेलिंग भी आई अब है। तो हाँ, अभी इन्फेक्शन भी ज्यादा है उनके पैरों में। हम्म। तो बाकी और उनको कुछ डायबिटीज वगैरह ऐसा कुछ? नहीं डायबिटिक है सर, बट कंट्रोल है पूरा वो। अच्छा। ये भी कि कोई डायबिटीज। डॉक्टर की वजह से खराब हुआ है सर उनका पैर भी, कोई डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट किया उसके बाद डिस्टर्ब हुआ है। तो अभी हम उनको भी ऐसे अपना मतलब एज ए चैलेंज समझिए, या अपनी विद्या पे अपना हमको भरोसा है कि हम कर सकते हैं उसको बोल के, हम उस बेस पे चल रहे हैं उसको लेके। आप उनके सर चक्रा और चेक कर लीजिएगा, 7 बॉडी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में फिर जी उनके ब्रेन और माइंड को ही लिंक दीजिएगा। फिर उसके बाद में अगर ये कमांड दीजिएगा कि अगर कोई किसी भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ये प्रॉब्लम अराइज जी हुई सर। है, तो उस रूट कॉज को निकाल दीजिए, ये पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से, राइट। ठीक है सर। जो भी साइड इफेक्ट हुआ है उसके बाद में फिर उस जगह पर उनको लोकल कमांड दीजिए कि हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से इनके इस पैर को पूरी तरह से स्वस्थ बना दीजिए, ताकि यहाँ पे अच्छे से ब्लड फ्लो प्रवाहित हो और ये अच्छे से चल जी जाए, सर। जी सर। राइट। फिलहाल अभी इसके ऊपर आप काम कीजिए। क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंजेबल केस है सर। सर आपके और लिए हम उसको, चैलेंज है, यूनिवर्स के लिए कोई चैलेंज नहीं है, आप बस फेथ रखिए, हमारा काम है हील करना, राइट। हाँ जो सर हमने वो सीखा है उसको वो तो अप्लाई करना, है कि नहीं नहीं? कॉन्फिडेंस के साथ ही कर रहे हैं सर उसको हाँ, लेके। बस बस बस, जितना होगा सर उतना हम कर पाएंगे, मतलब यूनिवर्स कर पाएगा। जब डॉक्टर उसको हील कर सकते हैं तो पेशेंट को क्यों नहीं, क्योंकि यूनिवर्स भी छोड़ रहे हैं हर चीज को लेके राइट राइट कि भाई उनके ही मार्गदर्शन में चलना है हमको उसको। यस यस बट यस। ये थोड़ा मेरे को डिस्टर्बेंस था कि वेरिकोन्स के लिए कैसा करें, क्योंकि वो पेशेंट को अगर मैं देखा मैंने कल रात में, तो मैं खुद भी थोड़ा अनकंफर्ट फील करा पहले तो, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है उनको बोल के। और जब डॉक्टर जवाब दे चुके थे तो ठीक है, अपन अपन अपनी तरफ से पूरा इनको एफर्ट्स अपने लगाएंगे पूरे इनके, और राइट। अपनी विद्या पे पूरा कॉन्फिडेंस अपने को। बस। मतलब एक बार आपसे पूछूंगा इसके लिए कि भाई अपने को क्या कमांड देना है इसके लिए। और उनको भी पॉजिटिविटी दीजिएगा, राइट। और क्योंकि उनकी भी जी जो स्वतः सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है वो भी अच्छे से हील करने में मदद करता है, तो जी जी वो जी सर। निकल जाएगा। नहीं पॉजिटिविटी तो हर एक को दे रहे हैं सर, हर एक को कॉन्फिडेंस बढ़ भी रहा है कि अरे भाई वेरी इससे कुछ हो रहा है हमको भी, अच्छा वेरी लग रहा है हमको बोल के। मतलब ऐसे रिव्यूज बहुत है हमको, मेरे पास बहुत है रिव्यूज इसको लेके भी। तो मैं उसके लिए तो स्पेशली आपको भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपके ही मार्गदर्शन में हम विद्या सीख रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा भी आपको देख के और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है अगर क्लास नहीं रहती तो मेरा देखिए आपके पास पर्सनल मैसेज रहता है, सर आज क्लास नहीं है क्या बोल के। क्योंकि एक जिज्ञासा अंदर रहती है, अरे भाई कुछ और सीखने को मिलेगा, कुछ और डिफरेंट रहेगा इसके अंदर भी, अपन और आगे बढ़ेंगे बोल के, इसके लिए रहता है सर। बट बहुत 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 अच्छी विद्या है सर ये, जिससे लोगों को अगर ठीक हो रहा है और उनके विश हमको मिल रहा है, और हम मेन हमारे लिए आप है, क्योंकि आपने हमको विद्या दी है, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बेसिकली सर। क्या है कि वो एक प्रकार से आपके नसीब में था, यूनिवर्स ने आपको चुना, कुछ कर्मा जागृत हो गए, वो मिल गया, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ। राइट। नहीं फिर भी हमारे लिए तो आप ही है सर, सब जो भी इसके अंदर। थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद सर। यू। राधे राधे सर। और बहुत अच्छे से करिए, आप इन डॉक्टर्स को भी हील कीजिए, वो समझे ना समझे, वो आपको क्रेडिट दे ना दे वो बात अलग है, बट नहीं क्रेडिट दे रहे सर, ऑफिशियली मैसेजेस सारे हैं। मतलब मैं अगर मैं बताना चाहूंगा तो पेंडुलम पेंडुलम से जो मैंने विद्या सीखी है आपसे, पेंडुलम से ऐसे ऐसे केसेस भी हमने सॉल्व किए, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी यूज कर रहे हैं उसको। वो एक दो तीन केसेस उनके सामने जब सक्सेसफुली सॉल्व हुए तो उनको भी थोड़ा अरे यार इससे कुछ होता है क्या ऐसा। तो अब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी इसको ये कर रहे हैं कि अरे भाई ठीक है, कुछ ज्यादा सीरियस केस है तो अपन बात करेंगे देखेंगे अपन,
इसके अंदर इसका सपोर्ट लेंगे अपन इसको, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया। नहीं, इसके लिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर कैसा भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम सभी को लेंगे इसके अंदर, भाई जिसको फायदा हो रहा है उन सभी को हम इसका बेनिफिट देंगे हम भी। बहुत बढ़िया सर, कीप इट हमारा अप। एक बेनिफिट सर, थैंक यू सर, क्योंकि वेरिकोन वेन्स का था, बल्कि मुझे क्वेश्चन था सर आपसे, कुछ नहीं। यस यस, निकल जाएगा सर। अभी जो जैसे मैंने बताया, अभी फिलहाल वैसे हीलिंग करना शुरू कर दिया। जी जी ओके। जी सर, राधे राधे सर। यस संध्या मैम। सर किसी को हाइपरटेंसिव ये है रेटाइनोपैथी, तो उसकी वजह से फ्लोटर्स ज्यादा दिखते हैं। तो आंखों को आप हीलिंग दीजिए डायरेक्टली, और फिर अच्छा, मतलब वो फ्लोटर्स हटाने के लिए ओनली हीलिंग का ही कमांड देना है। धीरे धीरे वो हील हो जाएगा। अच्छा, फ्लोटर्स हट जाएंगे ऐसा, जो जैसे आंखों के सामने बहुत ज्यादा आते हैं। धीरे धीरे हील होगा वो। अच्छा, उनके चक्रा और बाकी का भी चेक कर लीजिए कहीं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। आज बहुत बहुत अच्छा सीखा मैं। और थैंक यू सर। ऑफिस में अच्छा चल रहा है? हाँ, अभी कल रिव्यू मीटिंग है। कल पता चलेगा। उस दिन तो मैंने सामने से एक्शंस लिए, तो थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। उसके बाद मेरा आमना सामना नहीं हुआ है। अब कल रिव्यू मीटिंग है मेरी हॉस्पिटल में, मंथली रिव्यू मीटिंग। उसमें सब, मतलब सब मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठना है। मेरे डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया जाएगा। हर एक डिपार्टमेंट का होता है वैसे, तो कल बहुत मेरे जल्दी, डिपार्टमेंट का है। बहुत जल्दी आपका और इंक्रीमेंट होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपके आशीर्वाद सर। मैडम यूनिवर्स का हाँ, है, बहुत अच्छे से काम थैंक यू, कर रही है आप। चलो गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस देवेंद्र सर। सर जैसे आपने बताया कि आप ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो जो हड्डी पे है ना, बोन्स पे रिलेटेड तो ऐसे और भी एक्सपेरिमेंट। हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सर चलते हैं। वही 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 मेरे थोड़ी जिज्ञासा है कि ऐसा करता रहता हूँ मैं भी ना, हम्म तो क्या उसमें जैसे हमारे वो आयाम है, अल्फा भी है, थीटा भी है और डेल्टा भी है। डेल्टा जो है स्टेज। देवेंद्र सर ना। हाँ जी बोलिए। सर जब हम वो साउंड स्लीप में होते हैं तब वो डेल्टा हीलिंग में हमारी पूरी बॉडी को हील मिलता है, पूरी एक बार एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि थीटा पे या डेल्टा पे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया? और दूसरा मेरा सवाल है सर कि हमारा जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा अवचेतन मन है टोटल। वही कंट्रोल करता है, जैसे खाना खा लिया उसी ने पचा दिया। तो उसकी क्या कमांड है कि ऐसा बोले यार अवचेतन मन ऐसा करो कि इसको ठीक करके बताओ मुझे, तो या यही, दिव्य प्रकाश ये तो कमांड ही तो हम दे रहे हैं जब नहीं हम नहीं, हीलिंग दिव्य करते हैं। प्रकाश मेरे अवचेतन मन को कनेक्ट करो और इस चीज को अभी ठीक करके बताओ मुझे, हाँ। क्योंकि अवचेतन मन तो मेरा ही है। यस तो यस मैं तो उसको ऑर्डर कर रहा हूँ यस। कि अब मेरे अवचेतन दिव्य प्रकाश जो भी है, जो यूनिवर्सल ऊर्जा है, वो मेरे अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाओ, या उसके, आप किसी के क्लाइंट के उसके अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाओ। क्या ये अब प्रॉब्लम है? बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम ज्यादातर यूज करते हैं हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से, राइट। मतलब बेसिकली ज्यादातर हम ये यूज करते हैं ये शब्द, कि जब भी हम दूसरों को ज्यादातर हील करते हैं, राइट। सभी के लिए, सभी पार्टिसिपेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज के लिए, कि जब भी हम दूसरों को हीलिंग करते हैं तो ज्यादातर हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि हे पेंडुलम डाउजर, सॉरी हे विश्व शक्ति, हे यूनिवर्स, मेरे हाथों में जो पेंडुलम डाउजर है इसके साथ में जुड़ जाए। तो यहाँ पे हम अपने अंतर मन का उल्लेख नहीं कर रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि इसमें हमारा ईगो आता है, तो ये हम बाईपास कर रहे हैं, राइट। और फिर ये हीलिंग कमांड देते हैं आगे कि हे पेंडुलम डाउजर दिव्य प्रकाश से इनके इस पार्ट को हील कर दीजिए, राइट। तो वो हीलिंग करना शुरू कर देता है। अब इसमें ये भी एक होता है
कि फिर जो बाकी के कुछ लोगों का जो बना है ना प्रोग्रामिंग, सर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो रेकी हीलर्स है, प्राणिक हीलर्स है, और भी अलग अलग मॉडलिटी सीख के आए हैं। तो हर एक की प्रोग्रामिंग अलग अलग हुई है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि उनके उनका मन अगर उसमें जोड़ दिया ना, तो वो सबकॉन्शियस उनका वो पकड़ लेगा, तो वही मन ही उनका वो बैकफायर करता है। बेसिकली हम बोलते हैं कि इन्होंने बैकफायर किया ये वगैरह, बट ज्यादातर क्या होता है कि वही कभी कभी वो बैकफायर करता है। छोटा सा भी सूक्ष्म थॉट्स अगर इन बिटवीन वो हीलिंग में आता है, तो समटाइम्स वो हीलिंग उसको अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए ये पार्ट हम थोड़ा सा इसमें बाजू में रख देते हैं दूसरों के नहीं लिए। सर, जो मैंने मेरे जिज्ञासा थी, जो मेरे क्वेश्चन थे, क्या वो ठीक थे? आप एक जै- बार आप एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। जैसे सर मैंने ना एक दिन, हाँ, जब 1-to-1 हो रहे थे, हम्म। तो किसी ने मुझे बोला कि मेरे ना बैक में पेन है। तो मैंने कहा कि हे दिव्य शक्ति, पेंडुलम डाउजर, इनसे कनेक्ट हो जाओ और इनको अभी डेल्टा स्टेज में ले जाओ और इस दर्द को अभी के अभी पूरी तरह से हील कर दो। हम्म। तो वो विद इन सेकेंड वो हील हो गया। हम्म। शायद बाद में आया, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसमें मुझे ये ऑरा बॉडी नहीं पता था। ओके। ऑरा लेयर तो पता था कि ये हमारे 7 चक्रा से 7 बॉडीज जुड़ी होती है, हम्म। लेकिन उस पर कभी मैंने काम नहीं किया, हम्म। खोज नहीं की। जैसे आप जैसे सर खोज कर रहे हो, तो वो वैसी खोज मैं करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि हम्म। मैनिफेस्ट कौन सी स्टेज पे जाके क्विक मैनिफेस्ट होगा, जब हमारी बॉडी का सिस्टम है, हमें मालूम है कि कौन सी जगह पे हम जाएं, कौन सी स्टेज पे जाएं, और वहां पे जाके वो वर्ड को डालें और वो क्विकली मैनिफेस्ट हो। वो हम्म। स्टेज ढूंढ ढूंढ रहे हैं कि अभी मैंने सोचा, वो जो जैसे हुक्म है ना, जो जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, वो ब्रह्मंड में ऐसे ही जाएगा जो हमारी बॉडी में है। वो हम्म। तो कनेक्शन है, बस ऐसे छोड़ा और ऐसे होना चाहिए। हम्म। जैसे सर आप अभी बोल रहे थे ना, हमारे गुरबानी में हुक्म है, वो मैंने अपने मन को संदेश दिया हुआ। वो हमारे गुरबानी में एक हुक्म है, रोग सोग सब मिट गए, नित नवा नरुआ। आज ही वो बात करते करते ना, जब आप बता रहे थे, तो वो मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने लग गया कि मैंने अपने मन को बता दिया, यार रोग सोग सब मिट गए, टोटली वैनिश हो गए, पंच। नित नवा नरुआ डेवलपमेंट हो रही है रेगुलरली। अब उसको पूछना कि वो क्या उसने काम शुरू कर दिया, बस उसी की खोज पे है, वे कैसे करेंगे वो। मैं तो वही पूछ रहा था सर कि थोड़ा सा मैं भूल गया कि ये क्या इस पे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, डेल्टा पे, थीटा पे? आपने बोला कि सबके चेतन मन है, सबकी कंडीशनिंग है, तो हम चाहते हैं वो सुपरसोनिक मिसाइल। हाँ। तो बेसिकली क्या है कि जब हम अल्फा में होते हैं, राइट, तो हम थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे से रिलैक्स रहते हैं एक प्रकार। हमारे जो विचार रहते हैं वो नॉमिनल या ना के बराबर रहते हैं, राइट। उसके बाद में हम थीटा में जाते हैं, तो थीटा एक एक प्रकार से लिटिल बिट ऑफ हिप्नोसिस की अवस्था है। जी जी जी। और जब हम डेल्टा में जाते हैं, तो डेल्टा मतलब एक गहन नींद की अवस्था है, जिसमें हमारा बॉडी वो हालांकि में भी हो सकता है 15 मिनट आधे घंटे का वटेवर, राइट। उसमें हम फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड बिल्कुल नहीं रहते, इतनी गहन अवस्था होती है, और उसमें हमारा बॉडी एक प्रकार से एक चार्ज हो जाता है। तो डेल्टा को कॉन्शियसली एक्टिव करना, तो इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। इसके लिए मतलब जब मैं एक फॉरेनर के साथ में मेरी मीटिंग हुई थी, तो उन डॉक्टर्स का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो जब मैंने टोनी रॉबिन के बारे में इंटरव्यू में सुना था कि उन्होंने एक जगह पे एक डॉक्टर के पास में वो गए, और वहाँ पे उन्होंने वो 22 लाख रुपीज 7 डेज का वो पे किया था। और वहाँ पे उन्होंने डेल्टाज स्टेट को आसान बनाने के लिए, आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग और सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग पूरी तरह से चेंज करने के लिए एक 7 दिन का वो प्रोग्राम बनाया, जिसमें कि आपके बहुत सारी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, एक न्यू यू बन के आप मतलब सामने आते हो। तो जब मैंने बात करी थी उनके साथ में, उनके जो असिस्टेंट थे उनके साथ में जब मैंने बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने कहा था कि भाई अगर आप ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हो तो उसके बारे में मुझे बताइए।
तो उन्होंने कहा कि सर उसके लिए हमारा प्रोटोकॉल होता है, जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते करते उस अवस्था में हम लेके जाते हैं आपको, और वहां पे भी आप पूरी जागरूक नहीं होते हो। वो पहले प्रोग्राम की हुई अवस्था, आप जो चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली वो टेप रिकॉर्डिंग चलाया जाता है, और फिर उसमें वो मैनिफेस्ट वो प्रोग्रामिंग हो जाती है एक प्रकार से। डीपली हाईली इंस्ट्रूमेंटल यूज, मतलब वेव्स का यूज करते हुए आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को साथ में लेते हुए वो प्रक्रिया की जाती है उनकी। तो उन्होंने भी कहा कि ये जागरूक अवस्था में तो पॉसिबल नहीं है। यही पॉइंट है सर जो मैं पूछ रहा था हम्म। कि वो जागरूक जागरूक अवस्था में। सर जैसे आपने बट अभी। बट सर क्या है कि हमारे अध्यात्म में इससे भी बढ़िया एक है कि जब हम थोड़ा सा समाधि लेवल पे, मतलब ध्यान में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो जैसे आपने एक किताब पढ़ी होगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, राइट? जी 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 तो जी, मैं उसमें, हरिद्वार से खरीद के लाया था सर। हाँ, तो उसमें जब वो समाधि में जाते थे तो अपने, लाहाड़ी जी महाराज। हाँ, अपने सबकॉन्शियस के जरिए वो अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते थे, हर चीज को वो कंट्रोल में लाते थे। मतलब क्या है कि नहीं, उनका आपने जो, एक बार सर वो एक्सपेरिमेंट आपने क्लास में भी करवाया था, मन को बोलो कि मेरा हार्ट शांत है, वो लिवर अभी शांत है, आपने करवाई थी, वो दोबारा प्रैक्टिस नहीं करवाई, एक बार करवाई थी आपने। बेसिकली वही है कि स्टार्टिंग लेवल पे कंट्रोल आना और डीपली कंट्रोल आना, कि आपकी इवन दो हार्ट बीट भी आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, आपका डाइजेस्ट सिस्टम, आपका पाचन तंत्र, सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। तो ये भी होता है जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में कोई भेद नहीं रहता, मतलब वो एक ही हो जाता है। तो आप एक प्रकार से, ये तो थोड़ा सा समाधि का प्रकार में आता है, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते चले जाते हो वैसे वैसे ये अवस्थाएं आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, प्राप्त कर लेते हो। थोड़ा सा समय लगता है, बट आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि हमें इतने साल तपश्चर्या करने की जरूरत है। हम नहीं थोड़ा सर सा, क्योंकि पेंडुलम आने की वजह से वो बहुत सारी चीजें इजी हो गई है हमारे लिए, राइट? तो इतने साल भी आपको तपश्चर्या करने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी को 15 साल लगे, अगर वही आप तीन तीन 1 साल 4 साल भी गहराई से देते हो इस चीज को, तो उस अवस्था तक में भी पहुंच सकते हैं हम। सर, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है इसी स्टेजेस पे जो मैंने अभी बात की, कोई आपने किया मैंने एक्सपेरिमेंट, नींद में कोई किए हैं रिजल्ट अलग अलग मिले? एक्सपेरिमेंट, की मैं नींद, मतलब मैं करते ही रहता हूँ। नींद की अवस्था कैसे होती, क्योंकि हम नींद कब सो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, राइट? कब हमें नींद लगती है हमें पता ही नहीं चलता। तो उस प्रोसेस को मैं मतलब बहुत अलग अलग प्रोसेस मैंने किया है। तो एक छोटा सा एग्जांपल अभी मैं बता देता हूँ कि जब मुझे ये जानना था कि मैं कब सोता हूँ, मुझे वो स्थिति को जानना है, राइट? तो वो क्या अवस्था होती है, तो मैंने देखा कि मेरा एक एक पार्ट शून्य हो रहा है, और फिर जो जो सिर के अंदर है वो चीटियां चीटियां घूम रही है, और चीटियां घूम रही हैं, और फिर एक प्रकार से मेरा शरीर पूरा शांत हो गया है, और मैं अवेयरनेस के साथ में स्लीप में चला गया हूँ, राइट? उसी प्रकार से मैं अपने एक एक इसमें आगे की जर्नी भी होती है जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं वगैरह, अलग अलग लोगों में भ्रमण करना वगैरह। ये भी है, ये भी संभव है। उसके लिए एक इसी का आगे का जर्नी का उसमें क्या होता है कि अब देखिए, बाकी के लोगों के सिर के ऊपर से मतलब जा सकता है ये बातें वगैरह, नहीं सर, क्योंकि क्योंकि देखो उनको लग आप। रहा होगा कि सर ये क्या डिस्कस कर रही है बीच सर मैं में। सॉरी टू से कि आपने इतना स्टडी किया है, आपने बताया कितनी बुक्स पढ़ी हैं, विपासना की है, ध्यान में गए हो, वो कोशिश हम भी करते हैं, लेकिन जिज्ञासा है सर कि वो जो ट्रिगर पॉइंट है, मैं फिर अभी अभी फिर अब पहले भी क्या मैं। है कि एस्ट्रल ट्रैवल का जो है थोड़ा सा मुश्किल है, बट उसको मैं थोड़ा सा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मतलब कि कैसे हम औरों को भी थोड़ा सा समझा पाए इसमें। सर वो ठीक है, मैंने मेरा सिर्फ अभी ये एक फिर सवाल है, कोई जो क्रॉनिक डिजीज है जो अभी तक डॉक्टरों ने बोला इनक्योरेबल है, हम्म। ऐसी कौन सी माइंड की स्टेज है, वो डेल्टा है, थीटा है, कौन सी स्टेज है जिस पे जाके उससे कनेक्ट करें और उसको संदेश दें, भैया तुम ठीक हो रहे हो या हो चुके हो, या अपने माइंड को वो सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी से उससे कनेक्ट करें और उसको क्योर करें, ऐसे सर वो जो, बस मेरा सवाल वही है फिर। बेसिकली क्या है ऐसा कि कोई एक्सपेरिमेंट किया है? यस, इसके ऊपर भी ये ज्यादातर हमने अल्फा में एक्सपेरिमेंट किए हैं, अल्फा में किए हैं। और
फिर हम जब सोते हैं तो थीटा में चले जाते हैं, फिर डेल्टा में चले जाते हैं। जब अल्फा में करते, सोने से पहले ये जब हम प्रोसेस करते हैं ना, तो वही पार्ट फिर दोहराता रहता है हमारा अंतर्मन, और फिर वो ट्रांसफर करता है थीटा में, और फिर वो ट्रांसफर करता है डेल्टा में, और वहां पे हीलिंग होना शुरू हो जाती ठीक है सर, वो काफी लोगों के लिए बाउंसर होगा। सॉरी सर, टाइम आपका है। काफी लिया, वो पर थोड़ा मेरी सा, जिज्ञासा थी। समझ तो आप गए होंगे मैं अंतर्मन से क्या पूछना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया। कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर और भी आगे आगे जब कभी समय मिलेगा ऑफलाइन में तो करेंगे इसके ऊपर भी आगे हम। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। यस, मीनू मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर, आपको मैंने शायद मैसेज किया था, आप ध्यान नहीं है आपका शायद। एक आपने जो कमांड दी है ना सर अभी, वो तो वो वर्ड टू वर्ड सर याद रखना है कि कोई कीवर्ड्स हमको ध्यान में रखना है कि नहीं वो नहीं, वो मिस वर्ड टू वर्ड देंगे, तो स्टार्टिंग में थोड़ा देख के देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सर पूरा वर्ड टू वर्ड हमको मतलब याद हाँ रख। हाँ, क्योंकि वो 3 प्रोसेस में बताया गया है ना, स्थापित करना, ये करना, एस्टेब्लिश करना, क्लीन करना, मतलब पहले रूट कॉज को, और फिर जो प्रॉब्लम है उनको, और फिर आ, नई संस्था को इस्टेब्लिश करना वहाँ पे, ओके नई सर। प्रोग्रामिंग करना एक प्रकार। ओके सर। और सर पहले के सारे पीडीएफ्स मिलेंगे सर आप वो। वो क्वेश्चन आंसर का नहीं, ये सर क्लासेस के पूरे। देंगे। नहीं, क्वेश्चन आंसर का नहीं, अभी तक के जितने 10 क्लासेस है ना, तो उनका तो नोट्स में बना रही हूँ ना, तो उसके लिए चाहिए था। वीडियो तो मैं देता ही हूँ ना मैडम, सारे अनलिस्टेड। हाँ, वो हिंदी में रहता है ना पूरा सर, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिंदी हो तो। ठीक थैंक यू सर। है। यस, वैशाली मैम। हेलो सर। हेलो मैम। सर मेरे दो सवाल है। एक मेरे फ्रेंड के पिताजी मिले थे मुझे पिछले शुक्रवार को, जिनको बहुत शुगर है सर, और उनका पैर का जो स्किन है ना, वो बहुत ड्राई और स्केली हो जाता है, जैसे उनको कोई एलर्जी है। तो उसको कैसे हीलिंग दी सर? क्या उनके उनका स्टमक शुगर एरिया के पर, माइंड और ब्रेन पर, और पैनक्रियास पर हीलिंग दीजिए, चक्रा और पैनक्रियास? सारा चेक कर लीजिएगा, निकल ओके सर। जाएगा। ओके सर, और एक सवाल है सर, एक फ्रेंड की सास का, जिनका वजन 45 केजीज एक्स्ट्रा हो गया था, उन्होंने एक छोटा सा ऑपरेशन करवाया, तो उनको पिछले 3.5 महीने से वो कुछ खा नहीं पा रही है सर, उनका बहुत वॉमिटिंग हो रहा है। तो किस जैसे चीज का आपने ऑपरेशन किया डाइजेस्टिव था? सिस्टम का कुछ ऑर्गन रिमूव कराया सर, फैट जो ये करता है, उन्होंने मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मैं मिलने वाली हूँ उनसे अभी इस वीकेंड पे, तो इन अभी उनको पर्सन भूख नहीं लग रही है मीटिंग। एक प्रकार से, राइट? भूख भी नहीं लगती है सर, और अगर वो कुछ भी थोड़ा सा खा ले तो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है उनके उनको। लीवर को, स्टमक को और ब्रेन माइंड को हीलिंग दीजिए। ठीक है सर। और सर, टाइम बहुत कम है सर, तो मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग बाद में करूंगी। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस है सर मेरे अभी फिलहाल तो इस वीक के। तो बाकी लोग भी बहुत सारे हैंड रेस किए हुए हैं, यस, शायद उनके भी बताइए। क्वेश्चन हैं। हाँ। बताइए। एक्सपीरियंस शेयरिंग कर लो और क्या सर। तो सर मैंने हैदराबाद की वुमेन्स क्रिकेट लीग जो जीता है सर टीम, उनको मैंने जिताया है सर, ब्लेसिंग्स दे के पूरी टीम को। तो 15 अवार्ड्स जो पूरी टीम को मिलने वाले थे सर, उसमें से 13 मेरी टीम को मिले हैं, जो कि वाह। जीती है सर। वाह, तो अमेजिंग। उनको पहले भरोसा नहीं हुआ था सर, 2 मैचेस उनकी हुई थी, तो जहां पे हमने ब्लेसिंग दिया वो मैच उन्होंने जीता। उनका रिकॉर्ड ब्रेक स्कोर हुआ था सर, जो कि पूरे वाह, सुने लीग में किसी का नहीं है। और सर तो जैसे हमने ब्लेसिंग दिया वो मैच जीता, नहीं दिया तो उसमें वो नहीं जीते। वाह। तो सेकेंड टाइम वो फिर वापस आए, एक्सपेरिमेंट। बोले हम experiment सर। हाँ जी, तो हाँ। इतनी आसानी से नहीं देना है सर किसी को भी, उनको ये नहीं लगने देना कि ऐसी ही विद्या है। तो नहीं, सर जो कि मेन वुमेन्स क्रिकेट लीग था सर, उसमें जीता उनको एप्पल आईफोन जो कि एयर प्रो है नया वाला, वो मिला है, किसी को एयर पैड मिला है। तो वो बहुत खुश है। और सेकंड उनका सर, उन्हीं का जो बॉडी पेन्स वगैरह था वो भी मैंने हील कर दिया। हम्म, तो वो लोग तो सारे अभी जुड़ चुके हैं सर, एक अच्छी फैमिली है। हम्म, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है वो भी हैदराबाद में, जो भी बहुत सारे सिनी फील्ड को लेके सेलिब्रिटीज है ना सर, उनमें से मेंबर्स है। तो एक अच्छा कम्युनिटी ग्रो हो रहा है सर, जिनमें से लोगों ने पूछा है सीखने के लिए, तो मैं उनको आपको रिफर करने वाली हूँ, वो लोग आएंगे आपके पास। और सर सेकंड है, एक लड़की है सर, जो कि एक रिश्ते में फंसी हुई थी, ना जानते हुए कि वो उसके लिए बहुत बुरा है। तो वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, पहले मैंने उसको माइंड का हीलिंग दिया,
फिर वो धीरे धीरे आई मेरे पास बैठी, फिर मैंने अल्फाबेट चार्ट यूज करके सब कुछ यूज करके मैंने खुद बताया कि आपका इस लड़के के साथ रिश्ता चल रहा है, वो भी कितने सालों से, और वो लड़का आपसे ऐसे ऐसे बात करता है, ये कहता है। तो वो अचानक से रोने लगी सर। उसने कहा ये आपको किसने बताया, आप क्या स्पाई कर रहे हो, आप क्या कहीं से किसी से पता कर रहे हो, डिटेक्टिव हो आप। तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस आपकी मदद करने के लिए आए हैं, और इस तरीके से उसका इरादा ठीक नहीं है। आप सोचो आपकी शादी के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, और जैसे कि मैं एडवोकेट हूँ सर, मैंने बहुत सारे केसेस के एग्जांपल्स दिए, जैसे कि लोग धोखा खा चुके हैं, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो वो शादी के लिए मान गई है सर, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, और उसके माँ बाप भी बहुत खुश है। अमेजिंग अमेजिंग। ये एक प्रकार है आपने दूसरों को, उनको तो नया जीवदान दे दिया है, राइट। हाँ जी सर, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, और क्लैप एक है करेंगे सर दोस्त। जहाँ की, और एक है सर जहाँ पे एक मैनेजर है मेरे ऑफिस में, वो की बहुत सारे लोगों को परेशान कर चुकी है सर, और उसका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा इतने दिन। तो उसको जैसा है ना गंदा एटीट्यूड बढ़ते गया, और भी लोगों को जैसे कि आराम से 15-20 लोग उसकी वजह से कंपनी छोड़ के चले गए थे सर। तो मैंने ब्लेसिंग दिया, मैंने ये बोला कि उसको और अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है और अच्छी नौकरी मिल गई है, और इन सारे लोगों के साथ उसका रिश्ता कट हो चुका है सर। तो अभी यूनिवर्स ऐसा काम कर रहा है सर, ऑल राउंड जितने भी लोग उसके वजह से अफेक्टेड है ना, उनसे फीडबैक लिया जा चुका है। और वो बंदी डर के मारे अभी तो छुट्टी पे है, पता नहीं कब आएगी। आएगी तो उसके ऊपर बिजली गिरेगी, जरूर गिरेगी सर। और यूनिवर्स का कमाल तो जरूर दिखेगा सर, इतने लोगों का भला होने वाला है। मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे ये सब कुछ एक्सपीरियंस करके। खुद मैं भी, जैसे कि संडे को मेरी माँ आई थी मुझसे मिलने के लिए, माता पिता सारे, मेरे भाई आए थे सर, दिल्ली से भाई आया था। और मेरे आधी बॉडी के पार्ट में पूरी एलर्जी फैली हुई थी, मेरा आँख पूरा लाल हो रखा था, गला पूरा खराश से भरा हुआ और पूरा छिल गया था सर, टंग एंड पूरा हाफ चीक। मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये किस चीज की वजह से हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने बोला नहीं, मैं अपना क्लीन चक्र का हीलिंग कर दूंगी, मुझे देखने दो थोड़ी देर कैसे होता है ये। तो 2 से 3 घंटे में सब कुछ गायब। वाह। मुझे हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी सर। हैदराबाद में बहुत एक्सपेंसिव है सर। मुझे पता नहीं वो क्या क्या मुझसे माइक्रोबियल टेस्ट वगैरह ब्लड टेस्ट करवाते, अगर मैं जाती तो आराम से 10-15 हजार का खर्चा हो जाता सर। बट मुझे इतना अच्छा आराम मिल गया सर 2 से 3 घंटे में। मैं बहुत खुश हूँ सर आपसे सीख के और ये सब कुछ एक्सपीरियंस करके। बहुत बढ़िया। ये बेटा बहुत अच्छे से आप कर रही हो। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, थैंक चलिए यू सर, थैंक यू ऐसे सो ही आप मच। करते रहिए, और नई नई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंट एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। जरूर सर, मेरा तो जॉब भी छोड़ने का इरादा है सर। इनफैक्ट मैं इन हैंड 2 लाख से ज्यादा कमाती हूँ, बट फिर भी मेरा जॉब छोड़ के फुल फ्लेज मेरा इसी में करने का इरादा है। तो मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ, हाँ, ताकि मैं पहले बैलेंस करूँ अभी अपनी पहले बच्ची ये के लिए। स्टेबल हो जाना है अच्छे से। उसके बाद में फिर जब यहाँ पे 3-4 लाख चालू हो जाए तो 2 लाख का ये कर देना आप, ठीक है। जरूर जरूर सर जी, आप हो तो जरूर होगा सर, वो मेरा गोल तथास्तु। भी है। करेंगे सर, मिलके जरूर करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरूर सर, थैंक यू, और सभी को थैंक यू टाइम देने के लिए। सी दोस्तों, जब ये आपके एक्सपीरियंस हम सुनते हैं ना, राइट, तो सी एक टीचर के लिए तो एक प्रकार से उसका ईगो बढ़ाने वाली ही चीज है। अहंकार। बट ये जब सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। यस, कैसे आप आपकी वजह से दूसरों के जीवन में परिवर्तित हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे सभी पार्टिसिपेंट जो है ऐसे ही एक्टिव रहे। तो हमारी तो ब्लेसिंग्स मिलती ही है, यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स मिलती है फिर आपको। मतलब अ, इस विद्या का प्रयोग अपने भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। और देखिए ना, जब आप इसका प्रयोग करते हो कैसे मिराकल्स आते हैं। जैसे मैम ने शेयर किया अपने एक्सपीरियंस, बाकी के लोग शेयर कर रहे हैं, मिराकल्स ही मिराकल्स भरे पड़े हैं, राइट। अब इस विद्या को कैसे कंपेयर करेंगे, किस चीज से कंपेयर करेंगे हम, राइट। इसको अच्छे से गहराई से सीखना है। और सबसे जरूरी बात, यस, अपने भलाई के लिए तो इसको लगाना ही, अपने परिवार के भलाई के लिए भी और हमारे समाज के भलाई के लिए भी इसको लगाना है।